जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्यदेव के 4 सबसे शक्तिशाली पुत्र कौन हैं, जिनसे सारा संसार भयभीत होता है। उनमें से कोई जीवन देता है तो कोई हर लेता है प्राण। सूर्यदेव को सृष्टि का जीवनदाता माना जाता है, सारे जगत को चलाने वाला और अपनी रश्मियों के तेज से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव के बगैर जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई पौराणिक ग्रंथों में सूर्यदेव का महिमा मंडन किया गया है और सृष्टि के साथ उनके संबंध की विस्तृत व्याख्या की गई है। धर्मशास्त्रों में सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग दिए गए हैं। शास्त्रोक्त मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अदिति है। अदिति पुत्र होने के कारण उनका एक नाम आदित्य हुआ। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ है। उनकी एक और पत्नी छाया है। भगवान सूर्य की कुल 10 संतानें हुई। इनके पुत्रों में यमराज और शनिदेव हैं। इसके अलावा यमुना, वैवस्वत मनु, तप्ती, अश्विनी भी सूर्यदेव की संतानें हैं। इस तरह संज्ञा से सूर्य को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतानें हुई, जबकि छाया से सूर्यदेव की 4 संतानें हैं। यमराज सूर्य के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। देवी यमुना सूर्यदेव और संज्ञा की दूसरी संतान है, जो माता संज्ञा को सूर्यदेव से मिले वरदान के कारण धरती पर नदी रूप में प्रकट हुई। वैवस्वत मनु सूर्यदेव और संज्ञा की तीसरी संतान है। वैवस्वत मनु प्रलय के बाद संसार की रचना करने वाले पहले पुरुष बने और उन्होंने मनु स्मृति की रचना की। इस तरह सूर्य और छाया की प्रथम संतान शनिदेव है, जिनको न्यायाधीश और कर्मफल प्रदाता कहा जाता है। महादेव के वरदान से वो नवग्रह में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त हुए। सूर्य और छाया की दूसरी संतान तप्ती है। तप्ती का विवाह सोमवंशी राजा संवरण के साथ हुआ। कुरुवंश के संस्थापक कुरु इन दोनों की ही संतान थे। सूर्य और छाया की तीसरी संतान विष्टि ने भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। भद्रा भयंकर रूप वाली कन्या है और शनि की तरह ही इसका स्वभाव भी काफी तीखा है। भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। सूर्य और छाया की चौथी संतान सावर्णी मनु है। वैवस्वत मनु की ही तरह वे इस मनवंतर के बाद अगले यानी 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यमराज व्यक्ति की आत्मा को उसके कर्म अनुसार मृत्यु के बाद उपर्युक्त स्थान प्रदान करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। वहीं अगर किसी व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को नर्क की प्रताड़ना भोगनी पड़ेगी। यमराज न सिर्फ व्यक्ति को मृत्यु देते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा भी वही तय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार यमराज मृत्यु के देवता कैसे बने? यमराज को मृत्यु का देवता बनने से पहले खुद मरना पड़ा था। पृथ्वी पर मृत्यु का चक्र भोगने के बाद ही यमराज को मृत्यु के देवता का पद प्राप्त हुआ था। 1. कैसे बने सूर्य पुत्र यम मृत्यु के देवता? जाने ये रोचक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज और शनि देव में युद्ध छिड़ गया था। अपनी अपनी माताओं के अधिकार के लिए दोनों भाई आपस में लड़ पड़े थे। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा और शनि देव और यमराज के बीच का युद्ध भयंकर मोड़ लेने लगा। सूर्य देव समेत सभी देवताओं ने इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सभी विफल हो गए। चूंकि शनि देव को बाल्यावस्था से ही महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा के साथ साथ उनके द्वारा दी गई दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं, लिहाजा शनि देव ने यमराज को परास्त कर दिया और उन्हें अपने दंडास्त्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। अपने पुत्र की मृत काया को देख सूर्य देव अत्यंत विचलित हो उठे। सूर्य देव और उनकी दोनों पत्नियों देवी संज्ञा और देवी छाया ने महादेव का आवाहन किया और महादेव के प्रकट होने पर उनसे पुनः यम को जीवित करने का आग्रह किया। महादेव ने सूर्य देव की प्रार्थना को ठुकराते हुए उन्हें ये समझाया कि मृत्यु अटल सत्य है और एकमात्र उनके पुत्र के लिए वह इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तब शनि देव ने स्वयं महादेव से प्रार्थना की और उन्हें यम को जीवित करने के पीछे का ठोस कारण भी
बताया। शनि देव ने भगवान शिव को कहा कि 1 माह के बाद मृत्यु के देवता का दायित्व संभालने के लिए महादेव स्वयं देवताओं में से ही किसी का चयन करने वाले थे। इस चयन का आधार होता है मृत्यु के चक्र को पूरा करना। यम देवता सूर्य पुत्र हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार की दैवीय शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। इसी कारण से वह अमृत से वंचित थे और उनकी मृत्यु हुई। इस तरह यम ने मृत्यु का चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर पूरा कर लिया है। इस आधार पर महादेव को यम को न सिर्फ जीवित करना चाहिए, बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता भी बनाना चाहिए। भगवान शिव शनि देव के तर्क से प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव के आग्रह पर सूर्य पुत्र यम को जीवित कर दिया। भगवान शिव ने सूर्य पुत्र यम को मृत्यु के देवता का कार्यभार सौंपा और इस प्रकार सूर्य पुत्र यम मृत्यु देव यमराज बने। 2. कैसे सूर्यपुत्र शनिदेव की दृष्टि हुई टेढ़ी। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहते थे। शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे क्रूर माना जाता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनके क्रूर होने की पीछे की क्या कथा है? शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशीखंड में एक कथा मिलती है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्यदेव का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा का परेशान रहती थी। वो सूर्य की अग्नि को कम करना चाहती थी। संज्ञा इसके बाद भी सूर्य के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी हमशक्ल को बनाया और उसका नाम संवरना रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी संवरना को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। वहां उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कभी संवरना पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया ही थी। संवरना को छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और संवरना के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव के गुस्से की एक कथा है कि उनकी माता छाया पर सूर्यदेव ने शक किया कि शनि काले हैं, इस कारण वो उनके पुत्र नहीं हो सकते हैं। इस बात से नाराज होकर शनि ने गुस्से से सूर्य को देखा, जिस कारण सूर्य भी काले हो गए और अपनी गलती का एहसास होने पर सूर्य ने माफी मांगी और फिर उन्हें उनका असली रूप प्राप्त हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और शनिदेव जब विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह चित्ररथ नाम की एक कन्या के साथ हुआ। वैसे तो शनिदेव की पत्नी सती, साध्वी और परम तेजस्वनी थी, लेकिन हमेशा शनिदेव कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे और पत्नी को भूला बैठे थे। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह शनि के पास गई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वो प्रतीक्षा कर करके थक गई और उनका ऋतुकाल बेकार हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्राप वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए उस दिन के बाद से शनिदेव किसी पर भी दृष्टि डालने से बचते हैं। 3. सूर्य देव के तेज से उत्पन्न हुए थे कर्ण, जाने उनके सूर्य पुत्र बनने की रोचक कथा। भगवान सूर्य के तेज से कर्ण का जन्म हुआ था। इसका जिक्र महाभारत और पौराणिक कथाओं में मिलता है। कर्ण के सूर्य पुत्र कहलाने के पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। चलिए जानते हैं महाभारत काल के वीर योद्धा कर्ण से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। कर्ण के जन्म की पूरी कहानी महाभारत के आदि पर्व में विस्तार से मिलती है, परंतु बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कर्ण आखिर सूर्य के पुत्र कैसे कहलाए। जैसा कि कर्ण को सूत पुत्र भी कहा जाता है, कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि एक शूरसेन नाम का यदुवंशी राजा था, जिसकी एक प्रथा नाम की पुत्री थी। शूरसेन की बुआ का पुत्र कुतिभोज था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को कुतिभोज को गोद दे दिया। कुतिभोज ने प्रथा का नाम कुंती रख दिया और आगे चलकर प्रथा कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती बाल्यावस्था से ही ऋषि और मुनियों की सेवा किया करती थी। एक बार ऋषि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे
एक मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आह्वान कर सकोगी। जो भी देवता इस मंत्र से तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, उसी देवता से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब कुंती ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह एकांत में छुपकर उसी मंत्र का उच्चारण करने लगी और सूर्य देव का आह्वान किया। तब सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उनके तेज से कुंती ने गर्भ धारण किया और एक बालक उत्पन्न हुआ। उसी बालक का नाम कर्ण था। कर्ण ने जन्म से ही तेजस्वी कुंडल व कवच धारण किए हुए थे। कुंती कुंवारी थी तो समाज में कलंक और बदनामी के भय से उसने कर्ण को टोकरी में छिपाकर नदी में बहा दिया था। इस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न होने के कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता है। 4. रामायण की ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में हमेशा महत्व रहा है। इन्हीं में से एक थे राजा सुग्रीव। सनातन धर्म से संबंध रखने वाले लोग ही जानते हैं कि सुग्रीव को उसका राज्य वापस लाने के लिए श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। पर क्या किसी को ये पता है कि सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ था? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। कथा के अनुसार सरोवर से निकली मोहनी के बालों से राजा बलि का जन्म हुआ था तथा गले से राजा सुग्रीव का। आइए जानते हैं ये पूरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का कोट था जो 100 योजन विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। एक बार की बात है, वहां तपस्या करते हुए अचानक से ब्रह्मा जी की आंख से आंसू की 2 बूंदें धरती गिर गई, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। तब उन्होंने कहा, तुम इस पहाड़ी की चोटी पर रहोगे। इस पर वानर वहीं रहकर नियमित रूप से ब्रह्मा जी को पुष्प अर्पित करने लगा। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन रीछराज वहां से गुजरे। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी तो उन्होंने तालाब में झुककर पानी पीने का प्रयास किया। इस दौरान वहां उन्हें परछाई दिखाई दी, जिस पर उन्हें लगा कि कोई दुश्मन उन्हें मारने के लिए आ रहा है। तो वह तालाब में कूद गए, परंतु जब तालाब से बाहर निकले तो वह एक सुंदर खूबसूरत युवती में बदल चुके थे। इसी दौरान इंद्र और सूर्यदेव वहां से गुजर रहे थे। जिनकी नजर इस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे दोनों मोहित हो गए। इस दौरान इंद्रदेव की मणि सुंदरी के पास जा गिरी, जिससे एक वानर का जन्म हुआ। क्योंकि वानर का जन्म युवती के बालों से हुआ था, इसलिए इसका नाम बाली पड़ा। जबकि इसी युवती के गले पर सूर्य की मणि जा गिरी, जिससे एक और वानर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सुग्रीव के नाम से जाना गया। हालांकि ये दोनों एक जैसे ही दिखते थे। यही वजह थी कि वध के समय श्री राम को सुग्रीव को पहचानने में मुश्किल हुई थी और उन्हें उसके गले में माला डालनी पड़ी थी। कथाओं के अनुसार इंद्र ने बाली को एक सोने का हार दिया, जबकि सूर्यदेव ने सुग्रीव को हनुमान जी के रूप में एक सच्चा मित्र और रक्षक भेंट किया। कहा जाता है कि इन दोनों वानरों की उत्पत्ति के बाद युवती दोबारा रीछराज में बदल गई। इसलिए कहा जाता है रीछराज ही बाली और सुग्रीव की माँ और पिता है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।